में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे। इनकी नीतिपरक उक्तियां, सुक्तियां, सुवचन, चुकथन और संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीति पर एक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत यानी उदाहरण देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य आसानी से जानने योग्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। फैजाबाद, अयोध्या के आसपास के जो भाषाएं हैं वो अवधी भाषा कहलाती है। वृंदावन, मथुरा, आगरा, इस क्षेत्र का जो 84 कोस का क्षेत्र है ब्रज कहलाता है। तो वहाँ बोले जाने वाली भाषा ब्रज भाषा कहलाती है। तो इनका ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, परमय, भाषिक वेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम रत्नावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक वो पाठकों को औरों के साथ कैसा व्यवहार बर्ताव करना चाहिए इसकी नसीहत देते हैं, सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस आचरण को भी नसीहत यानी सीख देते हैं। उन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और इन स्थितियों का सामना होते ही जब कोई परिस्थिति आ जाती है उसके अनुकूल, दोहे के अनुकूल तो पढ़ते हुए दोहे याद हो जाते हैं। इनका याद आना भी लाजमी है, आवश्यक है। इनका जिनका इनमें चित्रण किया गया है, चित्र खींचा गया है, बताया गया है। रहीम के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा को खींचा तानी करके, नोक झोंक करके तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद जिस तरह से धागे टूटते जुटते नहीं हैं, उनका रेशा नहीं मिल पाता है, मिलता भी है तो गांठ पर जाता है। उसी तरह से मनुष्य के हृदय में मित्रता या प्रेम का संबंध टूट जाने पर कुछ न कुछ दुर्भावना बैठ जाती है। गंदगी, विकार, मन में दोष, दूसरे के प्रति दुर्भावना बैठ जाती है। इसके प्रेम के संबंध को नोक झोंक, खींचा तानी करके तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे दोहे में कहते हैं कि नहीं मन निज मन की विधा, मन ही राखो कोय, सुनी अखिलई है लोग सब, बांट न लई है कोई। रहीम कवि कहते हैं अपने मन की पीड़ा को मन में ही छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि आज के मित्र, आज के लोग आपके दुख को सुनकर उसमें शरीक नहीं होंगे, आपके दुख को बांटेंगे नहीं, आपको हमदर्दी नहीं दिखाएंगे, बल्कि छीटा कसी करेंगे, व्यंग कसेंगे, आपको मजाक उड़ाएंगे, हंसी का पात्र बना देंगे। इसलिए अपने मन की पीड़ा को मन में ही गुप्त रूप से रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। और आप जो मन में सोचते हैं उसको कार्य रूप दीजिए, लोगों के सामने बखान नहीं कीजिए, नहीं तो लोग व्यंग कसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। हम IAS बनेंगे तो हम बन के दिखाएंगे, परिश्रम करके दिखाएंगे, ना कि हम IAS बनेंगे और पढ़ेंगे एक मिनट नहीं। तब हंसी का पात्र होना पड़ेगा, मजाक का पात्र होना पड़ेगा। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, व्यथा मतलब पीड़ा को, कष्ट को अपने मन में ही छुपाकर गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो लोग सुन करके आएंगे, व्यंग कसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके दुख दर्द में कोई सहभागी नहीं बनेंगे।
अगले दोहे, तीसरे दोहे में कहते हैं कि एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, रही मन मूल ही सींच वो फूले फले अघाय। रहीम कवि कहते हैं कि जिस तरह से वृक्ष के मूल को सींचने से पूरा वृक्ष फल फूल से तृप्त हो जाता है, अघा जाता है, उसी तरह एक कार्य को अच्छी तरह से करने से उससे संबंधित जितने काम होते हैं वह सब पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि एक नाव पर पैर रखते हैं तो हम नदी समुद्र तालाब को पार हो जाते हैं, और दो नाव पर पैर रखते हैं तो कहीं के न रह जाते हैं, छितरा के मर जाते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का घाट। इसलिए जब पढ़ाई करना है तो पहले पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, और घर का काम करना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग लेना है तो उसके पढ़ाई के बाद देंगे, ठीक है ना। क्लास में दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए जो काम कीजिए ध्यान से कीजिए, मन से कीजिए। अगले चौथे दोहे में कहते हैं कि चित्रकूट में रम रहे, रही मन अवध नरेश, क्या पर विपदा परत है, सुहावत आदेश। रहीम कवि कहते हैं कि चित्रकूट के पर्वत पर भगवान श्री राम अपने वनवास के अवधि को बिताने के लिए आए थे, तो जिसके ऊपर विपत्तियां आती है वह दुख के समय बिताने के लिए, दुख काटने के लिए, दुख के समय को व्यतीत करने के लिए जंगलों में पर्वतों पर भटकता फिरता है, जंगलों के राख छानता फिरता है, खाक छानता फिरता है। सुखी आदमी जो है वह जंगल में नहीं भटकता है, तो भगवान श्री राम अपने वनवास के समय को व्यतीत करने के लिए चित्रकूट पर के वनों में पर्वतों पर कुछ दिन तक निवास किए थे, यह बताया गया है। तो जिस पर विपत्तियां आती है वही जंगलों में पर्वतों पर भटकता है। दीरक दोहा अर्थ के आखर थोरे आए, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाए। रहीम कवि कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ मतलब होता है लंबा लंबा, लंबा लंबा दोहे हैं और उनके अर्थ थोड़े में बताया जाता है, या थोड़े छोटे छोटे दोहे में लंबा लंबा अर्थ का बखान किया जाता है। जैसे कि नट जो है मदारी वाला, कौतुक दिखाने वाला, तमाशागीर, अपने शरीर को संकुचित करने और वृद्धि बढ़ाने की कला में निपुण होता है, जिसके कारण वह कूद कर फांद कर रस्सी पर चल जाता है, चढ़ जाता है, रींग में से पार हो जाता है, शरीर को संकुचित करता है और शरीर को वृद्धि कर देता है। तो उसी तरह से छोटे छोटे दोहे में उसके अर्थ गंभीर होते हैं। कहने का भाव यह है, धनी रही में जल पंख को रघु जी पियत अघाय, उदधि पराई कौन है जगत पिया सो जाए। रहीम कवि कहते हैं कि कीचड़ से सना हुआ गंदा जल, तालाब का जल या गड्ढे का जल श्रेष्ठ है, क्योंकि छोटे छोटे जीव पी करके उसे तृप्ति प्राप्त करते हैं, तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। लेकिन समुद्र की क्या बराबर है, अथाह जल है, अथाह जल है, लेकिन उसका जल खारा है, नमकीन है, उसको कोई पीता नहीं है, उसके पास से सारा सृष्टि के लोग प्यासे ही लौट जाते हैं। आपके पास अथाह संपत्ति है, आज जिससे किसी का भलाई नहीं हुआ तो उस संपत्ति से क्या लाभ। अजीब जो जिसके पास थोड़ा है, खाने के लिए 4 रोटी है, उसमें से 2 रोटी किसी गरीब को, जरूरतमंद को देता है, मदद करता है, वही महान है, वही श्रेष्ठ है। थोड़ा जल है लेकिन सभी को तृप्त करता है, वह महान है। और अथाह संपत्ति है आपके पास लेकिन निकलता नहीं है, तो वो बेकार है। नागरी तन दे तमृगा नर धन है तो समेत, तेरहीम पशु ते अधिका दीजेउ कछु न दे। पशु भी यदि प्रसन्न हो जाता है आवाज ध्वनि सुन के, गाना सुन के, तो अपना शरीर तन मन सब कुछ अर्पित कर देता है। लेकिन जो मनुष्य प्रसन्न होने के बाद भी कुछ नहीं देता है,
वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, बल्कि पशु से भी अधिक नीच है, हीन है ना। पशु के से भी हीन है। पशु जो है जो प्रसन्न होकर के अपना शरीर अर्पित कर देता है, लेकिन मनुष्य प्रसन्न होने के बाद भी कुछ नहीं देता है, तो मनुष्य पशु से भी गिरा हुआ है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख कर किनको, रही मन फाटे दूध में, मथे न मक्खन हो। रहीम कवि कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह फिर बनती नहीं है। समय चूक जाते हैं तो फिर बचपना नहीं आएगा। जितना बचपन का जो आनंद है वह अभी प्राप्त कर रहे हैं, वह बाद में नहीं मिलेगा। भूल गए रास रंग, भूल गए हैं गिरी, जीवन में शेष रहा ढूंढते लग। जो अभी आपको मौज मस्ती का जीवन है, पठन पाठन अध्ययन अध्यापन का है, वह बाद में मिलने वाला नहीं है, चाहे कितनों उपाय कर लीजिए। तो जो समय बीत जाता है वह समय वापस नहीं आता है। समय मूल्यवान है। जो बात बिगड़ जाती है वह बात बनती नहीं है। जैसे कि दूध फट जाता है तो कितनों मखानी चलाइए, उसमें से क्रीम निकलने वाला नहीं है, मक्खन नहीं निकलेगा। रही मन देखी बरेन को, लघु न दीजिए दाज, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का परित्याग नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर निम्न व्यक्तियों का परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे कि सुई का अपना महत्व है, तलवार का अपना महत्व है। अपने हाथ में तलवार आ जाए तो हम सुई को फेंक दें, अब इसका कौन जरूरत है। सुई से पहले कोई हमें अटैक करेगा तो उसकी अपने शरीर को रक्षा करेंगे, उसको सुई भोग के करेंगे। लेकिन जब तलवार आए तो सोचेंगे अब सुई से कौन जरूरत। तो जो काम जहाँ सुई से हो सकती है वहाँ तलवार वह काम नहीं कर सकती, क्योंकि कपड़ा सिलने का काम सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं। तलवार से कपड़ा सिएंगे तो कपड़ा फट जाएगा, है ना, वह सही नहीं रह पाए। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देखकर, धनवानों को देखकर, निर्धनों को, गरीबों का परित्याग नहीं करना चाहिए, उससे दोस्ती तोड़ नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काम गरीब कर सकता है, शारीरिक परिश्रम मदद जो कर सकता है, वह पैसा वाला नहीं कर सकता। आपको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा गोदी टांग के, तो पैसा वाला सोचेगा मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, लेकिन गरीब जो रहेगा वो आपको पहुंचाएगा, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, वह जाएगा, आपको साथ देगा। इसलिए बड़ों को छोड़कर छोटों का परित्याग नहीं करना। सब व्यक्ति का ऊंच नीच, बड़ा छोटा सबका वस्तु का, व्यक्ति का अपना अपना उपयोग है, अपने अपने स्थान पर सबकी आवश्यकता होती है। इसलिए समाज में बड़ा छोटा सबको लेकर चलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सकै बचा। रहीम कवि कहते हैं कि अपने संपत्ति के बिना दूसरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मेरे पास पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, जरूरत पड़ेगा तो दूसरा सखी सहेली के पैसा काम नहीं देगा। अब तो भूख लगेगी, टंडन के रसगुल्ला खाना है, सिंघाड़ा, तो मीत नहीं देगी पैसा, कहेगी हम काहे देंगे, समझे। जैसे कि जलद कहते हैं कमल को, कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है, सूर्य कमल को खिलाता है, प्रस्फुटित करता है। कब? जब जलरूपी संपत्ति उसके पास होती है तब। जलरूपी संपत्ति जल से अलग है कमल, जल में कमल है तब तो सूर्य उसको खिलाता है, प्रस्फुटित करता है। लेकिन जल से अलग हो जाता है तो कमल, तो वही सूर्य जो उसको खिलाता है, प्रस्फुटित करता है, उसको जला देता है, सुखा देता है।
उसी प्रकार अपने संपत्ति के बिना, अपने ज्ञान बुद्धि के बिना, धन के बिना दूसरे के पास जो धन है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वही मित्र जब हमारे पास धन संपत्ति है तो सहायक है, लेकिन जब विपत्तियां आ जाती है, हमारे पास धन संपत्ति नहीं रह जाता है, तो वह मित्र जो है सो हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सकै बचाए। सूर्य जो है तो उसकी रक्षा नहीं कर पाता है, बचा नहीं पाता है जल के बिना कमल को। उसी प्रकार अपनी संपत्ति के बिना दूसरा कोई विपत्ति में सहायता करने वाला नहीं है। आपकी बुद्धि, विवेक, धन है, विद्या जो आपके पास है वही आपका सहायक है, आपकी सहायता करने वाला है। अगले दोहे में, अंतिम दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ध्यान से सुनिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अभी हम बोले थे कि अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार का मतलब होता है गहना, आभूषण। तो इसमें अलंकार क्या है? तुम लोग कुंडल पहनती हो, हार पहनती हो, बाजूबंद पहनती हो, कमरधारी पहनती हो, टीका, टेढ़ा, घड़ी, बहुत सा अलंकार गहना पहनती हो। लेकिन ये कविता में क्या अलंकार होगा? तो कविता के शोभा को बढ़ाने वाला जो गुण होता है, जो धर्म होता है, उसको अलंकार कहते हैं। तो इस दोहे में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पानी शब्द कई बार आया है और पानी शब्द में कई अर्थ चिपके हैं। एक जो है मोती के साथ पानी, तो मोती के साथ पानी है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है चमक। मोती में पानी नहीं है, चमक नहीं है, तो मोती बेकार है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई दाम है, न माला पहना जाता है, न अंगूठी पड़ा जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। दूसरा पानी का अर्थ है मनुष्य। जिस मनुष्य में इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, लज्जा नहीं है, वो मनुष्य का कोई वैल्यू नहीं है, वो तिरस्कृत हो जाता है, समाज से बहिष्कृत हो जाता है, उसका कोई पूछ नहीं है। पानी शब्द का दो अर्थ हुआ। और तीसरा अर्थ है जल। तीसरा अर्थ है जल। चूना में यदि पानी नहीं मिलाया जाए तो पत्थर है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, डेंट पेंट नहीं कर सकते हैं। तमोली जो है तो उसका पान में उपयोग नहीं कर सकता है, चूना को करेगा। और चूना यदि क्या दूसरा अर्थ करते हैं आटा, तो आटा में पानी नहीं मिलाएंगे तो आटा नहीं गूंथा जा सकता है, रोटी नहीं पकाया जा सकता है। इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। रहीम कवि कहते हैं कि पानी की रक्षा करनी चाहिए हर तरह से, है ना। मान सम्मान बचा के रखना चाहिए, इसके बिना व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई इज्जत नहीं है। इसलिए पानी शब्द का यहाँ तीन अर्थ है, जल, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और चमक। धन्यवाद बच्चों, मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले क्लास में पढ़ाऊंगा।